नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी, बुधवार का दिन है और सुबह के बजे हुए हैं 11:30-12 के करीब हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के बालों में लगाऊंगी तेल और अपने बालों में भी। तो बहुत बार ये कमेंट आता है कि मैं अपनी बेटियों के बालों में कौन-सा तेल लगाती हूँ। तो जिनके सिर में मैं ये जो आंवला का तेल आता है ना, डाबर आंवला, शांति आंवला, निहार आंवला, मतलब यही वाले तेल लगाती हूँ। ये जो शीशी है ये मेरे पास काफ़ी पुरानी है, ऑयल की ही है ये, तेल की। लेकिन इससे मालिश करना आसान हो जाता है क्योंकि ये स्प्रे बॉटल है। तो इस वज़ह से मैं इसमें तेल रखती हूँ, तो शायद आप लोगों को लगता है कि मैं कोई अलग तेल यूज़ करती हूँ। तो जी नहीं, मैं यही वाला तेल यूज़ करती हूँ जो आंवला वग़ैरह का है। कभी-कभार ऐसा होता है कि जैतून का तेल इस्तेमाल कर लिया जाता है, नहीं तो ज़्यादातर हम लोग यही तेल इस्तेमाल करते हैं जो आंवले का तेल आता है। तो जी बच्चों के बाल वग़ैरह बहा के उन्हें तैयार करके यहाँ पे मैं अपने भी करने लगी हूँ, बाल-बूल बहा लिए मैंने। कृष्णा भी आ गया था तब तक स्कूल से, आज स्कूल गया था कृष्णा। और यहाँ पे बस मैं थोड़ी देर पढ़ाऊँगी बच्चों को, थोड़ा-सा अपना भी काम करूँगी कंप्यूटर वगैरह का, लैपटॉप का, और थोड़ी-सी बच्चों को भी कराऊँगी पढ़ाई। उसके बाद बनाना है मुझे खाना। तो पहले तो बच्चों को छोड़ के आना है ट्यूशन, क्योंकि आज वो जो है वो गए हुए थे, काल का कुछ काम था, तो वो कहने लगे कि इंदु आज बच्चों को तू छोड़ के आ जा। तो बस मैं बच्चों को जाऊँगी छोड़ने। तो जी टाइम बज गया है 12:30 और अब मैं जा रही हूँ प्यूरी को ट्यूशन छोड़ने के लिए। वो चले गए थे जल्दी, तो बस मैं जा रही, और उन्हें कहीं पे जाना था, कुछ काम है, वो कहीं पर गए हुए। तेरी चप्पल ये रही ले। तो बस मैं प्यूरी को ट्यूशन छोड़ आऊँ, खा पी इन्होंने लिया छक के, और आके फिर मैं बनाऊंगी खाना, और भी बनाऊंगी कुछ। तो चलिए पहले मैं, हाँ, आज बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही कि मम्मा नमकीन बना दो, तो आज जब तुम ट्यूशन मत आओगी ना तो मैं तुम्हें नमकीन बना कर दे कर रखूंगी, ठीक है? तो जी चलिए पहले बच्चों को छोड़ आऊँ मैं, और फिर आके लगते हैं अपने काम पे। तो जी बच्चे चले गए हैं ट्यूशन और मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ गाजर साबूदाने की खीर, और आलू गाजर की सब्जी और रोटी। तो वैसे तो खाली गाजर की भी खीर बनाते हैं, लेकिन मैं इसमें साबूदाना मिक्स करूँगी। तो दूध रख दिया है मैंने गैस पे जितना मुझे रखना था, और उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ साबूदाना। साबूदाना थोड़ा ही लेंगे क्योंकि गाढ़ा हो जाता है तो ज़्यादा डालते हैं, और हम लोग थोड़ा-सा पतली ही खीर खाते हैं। तो साबूदाने को धो के मैंने डाल दिया है दूध में, और जब तक साबूदाना थोड़ा-सा गलता है तब तक मैं इसके लिए गाजर तैयार कर लेती हूँ, गाजर डालनी है। तो आप चाहें तो खाली साबूदाने की भी खीर बना सकते हैं या खाली गाजर की भी खीर बना सकते हैं। अगर खाली गाजर की खीर बना रहे हैं तो उसको थोड़ा-सा गाढ़ा करने के लिए या तो आप उसमें मिल्क पाउडर डाल लीजिए, या फिर चावल का आटा जो होता है थोड़ा-सा 1 या 2 चम्मच वो आप दूध में मिक्स कर दीजिए, तो जो खीर है वो बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं साबूदाना ले रही हूँ, तो साबूदाना ऑलरेडी खीर में घुलता रहता है और उससे वो गाढ़ी होती रहती है खीर। तो देखिए बस यहाँ पे गाजर 3 से 4 मैंने गाजर ली थी, उनको धो के छील के कद्दूकस करके मैंने डाल दिया है खीर में ही। तो जब तक ये पकेगी मैं सब्जी के लिए भी गाजर छील लूँगी, सब्जी तैयार कर लूँगी, मतलब आलू और गाजर। तो यहाँ पे मैं फ़ोन पे भी बात कर रही हूँ अपनी मम्मी के साथ, और साथ में हाथ भी चल रहा है, मुँह भी चल रहा है, तो मल्टी टैलेंटेड होना पड़ रहा। तो यहाँ पे देखिए बस मैं सब्जी भी छील ले रही हूँ साथ के साथ ही। तो सब्जी छीलने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है कुछ मखाने और कुछ बादाम और कुछ किशमिश लूँगी मैं। इसमें खीर में डालने के लिए थोड़ा-सा टेस्ट सा बढ़ जाता है और अच्छे भी लगेंगे खीर में डाल के। तो यहाँ पे जो मखाने हैं उनको मैं भून के नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही डाल रही हूँ, और जो बादाम है उनको मैं कूट के डाल रही हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसी में ही, और जब तक ये पकती है हमारी क्या है ये खीर, तो तब तक हमें सब्जी भी बना लेनी है। तो कृष्णा आ गया था, उसको मैंने बिठाया हुआ था, लारा लग रहा था, वो खेल रहा था किसी चीज़ के साथ अपनी गाड़ी घोड़े के साथ। तो देखिए यहाँ पे बस हमारा जो खीर है वो पक सी गई है। अब इसमें मैं डाल दूँगी मीठा, और मीठा डाल के इसको छोड़ देंगे हम पकने के लिए अच्छी तरह। 15 से 20 मिनट के लिए कम करके रख दीजिए गैस, और इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। तो जब तक ये पकती है तब तक मैं सब्जी में छोंक लगा दूँगी। तो ये कढ़ाई जो है ये लोहे की कढ़ाई है, बहुत पुरानी कढ़ाई है, और पता नहीं मुझे ब्लैक आई थी या ब्लैक थी। मैं तो इसे जब से देख रही है ब्लैक ही है। तो यहाँ पे बस देखिए मैं छोंक लगाने लगी हूँ। पहले मैंने डाल दिया है तेल में धनिया और जीरा, और उसके बाद प्याज लहसुन डाल दी हैं। जब हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे प्याज लहसुन, उसके बाद इसमें मसाले डाल देंगे अपने, हल्दी मिर्च, लाल मिर्च, और क्या ये धनिया पाउडर और नमक, और इसके बाद इनको भून लेंगे सारों को, और इसके बाद सब्जी डाल के मिक्स करके
इसको कम करके रख दीजिए, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से मिक्स कर दीजिए, अपने आप ही ये गल जाएगी। तो जब तक गाजर की सब्ज़ी हमारी गलती है, और इधर देखिए हमारी खीर भी हो गई है तैयार बिल्कुल, और एकदम बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी हो रही है, जबकि इसमें मैंने ना मिल्क पाउडर ऐड किया, ना चावल का आटा ऐड किया, ना सूजी वगैरह कुछ नहीं ऐड किया, सिर्फ साबूदाना और गाजर है। तो खीर भी बन गई हो गई है तैयार, इधर हमारी सब्जी भी बन के हो गई है तैयार। आटा मैंने बना दिया है बीच में ही, जब सब्जी बन रही थी तो साथ के साथ ही मैंने आटा लगा के रख दिया था। मैंने कहा चलिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो सब्जी बनने के बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, और कृष्णा मेरे पास बैठा है। और आपको पता है ये इसमें क्या कूट रहा है? ये कूट रहा है इसमें पराठा। सुबह मैंने दाल के पराठे बनाए थे नाश्ते में, तो इसको मैंने दे दिया खाने के लिए, तो ये उसको इसमें मामजिस्ते में डाल के कूट रहा। तो जी खाना मैंने बना लिया, रोटी भी सेक दी सारी, और ये देखिए ये बनाई है खीर, और बिल्कुल रबड़ी जैसी खीर हो रही है, जैसी रबड़ी होती है ना, ऐसा। तो ये तो बनेगी खीर साबूदाना और गाजर की, और ये होगी सब्जी हमारी। तो सब्जी भी बन के तैयार होगी। अभी बच्चे और उनके आने में टाइम है थोड़ा सा, तो कृष्णा है यहाँ पे मेरे पास, और ये बन के देखिए सब्जी। तो ये होगी सब्जी हमारी तैयार, और रोटी भी। तो बस जब मैं आएंगे फिर खाएंगे। और वो सोच रही थी मैं नमकीन बनाने के लिए, सामान में जो है 1-2 ड्राई फ्रूट की कमी है, काजू वगैरह नहीं है, तो उन्हें बोला मैंने मैं आएंगे तो लेते आएंगे। बाकी तो सारा सामान है मेरे पास, पोहा है, बादाम है, नारियल है, सूखा नारियल है, मूंगफली है, सारी चीज है वैसा तो ज्यादातर, बस काजू नहीं है, और बच्चों को काजू बहुत पसंद है। तो मैं कहा चलो वो भी आ जाएंगे तो फिर उसके बाद बना दूंगी मैं। तो जी चलिए, बस अभी तो मैं कृष्णा को लेकर थोड़ी देर लेटूं। ये बैठा घोड़े पे चढ़ा हुआ, कीचू गुड़ चढ़ा हुआ। तो जी देखिए बस अब मैं यहाँ पे बना देने लगी हूँ खाना। ये आ गए थे, बच्चे भी आ गए थे ट्यूशन से। तो यहाँ पे बस खाने में है आज गाजर और साबूदाने की खीर, आलू गाजर की सब्जी और रोटी। तो मैंने खाना लगा दिया है, आप लोग भी आइए जल्दी जल्दी खा के मुझे बताइए कि बना कैसा है। भाई देख मेहनत मतलब लगती है, जब कुछ अलग सा बनाने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है, थोड़ा सा एफर्ट भी लगता है, थोड़ा सा मेहनत भी लगती है। और जब घर में सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है ना एक बनाने के बाद, तो वो अलग ही चीज़ आ जाती है, तो वो मेहनत सारी भाग जाती है, मतलब थकान भाग जाती है, मेहनत नहीं। तो जी देखिए बस खाना वगैरह खा लिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने इनके लिए बनाई है चाय, इसके डैडी के लिए। मैं तो पीती नहीं अब। और यहाँ पे मैं इनसे कुछ बात भी कर रही हूँ, कंसल्ट भी कर रही हूँ कुछ बातों का। कुछ ये मुझे बता रहे थे कि किस काम के लिए गए हैं, तो बस उसके बाद ही चले गए थे बुटीक पे। तो खाना वगैरह खा के किचन का काम निपट के अब बज गए हैं 5:30, बच्चे भी आ गए थे। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए नमकीन मिक्सचर, खट्टी मीठी जो नमकीन होती है वो। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने ले लिया है, ये है पोहा, जो पेपर पोहा आता है बड़ा बड़ा सा, ये पतला पतला सा वो वाला ये पोहा है। यहाँ पे मैंने लिए हैं मखाने, ये है किशमिश, ये बादाम, ये मूंगफली है, ये काजू है, और ये है सूखा नारियल जो घर का होता है वो। और इसके अलावा हमें चाहिए यहाँ पे, जैसे खट्टा मीठा बना रहे तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है पिसी हुई चीनी यानी कि बूरा, ये है आमचूर पाउडर, ये काली मिर्च पाउडर, ये है जीरा पाउडर, और इसके अलावा हमें चाहिएगा हल्दी और नमक। देखिए ड्राई फ्रूट तो आप और भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि क्या बोल रख रहे हैं उसे, कद्दू के बीज हो गए, अखरोट हो गए, या फिर वो एक और चीज हो सूरजमुखी के बीज हो गए, कुछ भी, मतलब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं। तो मैं तो चली हूँ बनाने के लिए, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज मिक्सचर नमकीन हम घर पे ही। तो जी देखिए बस लग गए हैं हम नमकीन बनाने की तैयारी में। सबसे पहले तो मैंने ये रख लिया है नीचे, क्योंकि जी मैं सही में बताऊँ अब मेरे से खड़े हुए ज़्यादा काम होता नहीं, तो मेरी कोशिश रहती है कि मतलब जल्दी हो जाए, जो काम जल्दी होने का है वो तो खड़े होके कर लेती हूँ मैं, और बाकी जो लग रहा है कि जिसमें टाइम लग सकता है वो मैं बैठ के कर लेती हूँ। तो बस मैंने गैस जो है वो नीचे ही रख ली। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने जो काजू है उनको टुकड़े कर लिए हैं बीच में से। उसके बाद मैं सबसे पहले मखाने फ्राई कर रही हूँ। तेल घी कुछ नहीं डालना है, सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है, और तब तक रोस्ट करना है जब आप इनको हाथ से फोड़ के देखें ये टूटने ना लगे, बिल्कुल क्रंची ना हो जाए, तब तक आप इनको फ्राई करें, रोस्ट करें, और मीडियम गैस पे करें जिससे कि मखाने अंदर तक सिक जाएं। उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे जो पोहा है हमारा वो,
तो मेजरमेंट मैंने किसी चीज़ का नहीं लिया है, लेकिन आइडिया है कि 2 कटोरियों के लगभग ये है। तो इस पोहे को भी हमें सिम करके गैस को कम आँच करके तब इसको भूनना है, और 3 से 4 मिनट में ये हो जाता है, हल्का सा श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ सी जाता है और मुड़ने सी लगता है। तो ये इसकी पहचान है होने की। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। मैं लेना तो सोच रही थी मैं घी ही, लेकिन सर्दी है अभी तो घी जम जाता है, इसलिए मैंने रिफाइंड लिया। और सबसे पहले उसमें मैंने डाल दी है मूंगफलियाँ। तो मूंगफलियों को हम करेंगे, ज़्यादा नहीं कुक करना, मतलब ज़्यादा नहीं रोस्ट करना, हल्का सा करना, क्योंकि हम सारे ड्राई फ्रूट जितने भी हमारे पास हैं वो मूंगफली के साथ ही रोस्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा रुक के। तो थोड़ा सा मूंगफली को भून के मैंने उसमें डाल दिया है नारियल का गोला। उसको थोड़ा सा भून के उसमें मैंने डाल दिए हैं बादाम, क्योंकि इन सब का सिकने का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। मूंगफली ज़्यादा टाइम लेती है, बादाम उससे कम लेते हैं, और काजू तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते। तो सबसे बाद में हम डाल लेंगे काजू, और इन सबको हल्की हल्की आंच पर भून लेंगे। और मूंगफली भूनने का ये है कि मूंगफली चटकने लगती है जब वो भून जाती है। तो सबसे बाद में यहाँ पे मैंने डाल दी है इसमें किशमिश, और हम डाल देंगे मसाले। तो थोड़ी सी मैंने डाल दिया है हल्दी, नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब थोड़ा ही डालेंगे। यहाँ पे गया है अमचूर पाउडर, आपके पास चाट मसाला है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने डाल दी है काली मिर्च, ये गया भुना हुआ जीरा पाउडर। और इसके बाद मैं डाल दूंगी चीनी पिसी हुई, यानी कि बूरा, 1 से 1.5 चम्मच मैंने ये डाल दी है। और इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। गैस मैंने यहाँ पे कर दी है बंद। तो जी मेरी मेहनत बड़ी काम की होगी। और ये नमकीन ऐसी है, मतलब आप इसको एक बार बना के स्टोर करके रख सकते हैं, आराम से खाइए कभी भी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी ही बना रही हूँ, मैंने कहा बार बार थोड़ा सा चेंज होता रहता है, तो कुछ और डाल के बना दूंगी अगली बार। तो देखिए बस सारे मसाले भून के तैयार करके मैंने पोहे और मखाने में कर दिए हैं मिक्स। और देखिए हमारी जो ये है होगी है रेडी, कितनी अच्छी बन के हमारी तैयार हुई है। सच में मतलब खुश हो जाता है मन ये सब करके। मेहनत तो लगती है, लेकिन मन जो खुश हो जाता है वो एक अलग ही है। तो यहाँ पे कृष्णा के डैडी आ गए थे और इनके साथ कोई और भी आया था, तो ये कहने लगे कि इंदु दे दे, मैं उनको टेस्ट करके दिखा दूँ। तो उन्होंने खाई तो वो तारीफ कर रहे थे। वैसे तो मैं नहीं कह सकती कि अच्छी थी या नहीं थी, लेकिन पहले भगवान जी को भोग लगा के उसके बाद कृष्णा के डैडी को दे के और फिर बच्चों को दूंगी मैं। तो देखिए बस यहाँ पे अब जो सामान है वो समेट दिया है, जो फैला रहा है वो समेटना भी है। फैल तो जाता है, समेटना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पर यह है कि मेहनत करके अच्छा लगा। और ये आप एक बार बनाइए और इसको महीने भर स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब बिल्कुल हेल्दी फूड है, प्रोटीन से भरपूर है, कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नुकसान देगी। हाँ थोड़ा सा मैंने रिफाइंड डाला है 1-1.5 चम्मच के लगभग, पर चलिए उसे अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ अपने बच्चों को, और सच में मेरे बच्चे खुश हो गए, और बच्चों के चेहरे पे मुस्कान देख कर तो सारी थकान मेरी छूमंतर हो जाए, फिर चाहे जो मर्जी हो। तो जी मेरी बन गई है नमकीन, और टाइम बजने वाले हैं 6:30 होने वाले, 6:25 हो रही। तो पीयू के डैडी भी थे यहाँ पे अभी, और उनके साथ एक और भी थे, उनको भी मैंने टेस्ट कराई। तो उनको भी बहुत पसंद आई, बल्कि वो तो इतनी तारीफ करके गए, मुझे भी नहीं पता खुद की वो इतनी अच्छी थी या नहीं थी। कैसी बन रही पीयू हुई? इधर तो देख। और कृष्णा ने तो प्लेट ही ले ली अपने पास, कह रहा था नमकीन मेरे पास रख दो, यहाँ लख दो, पड़ा पड़ा। कैसी लगी बाबू को चिज्जी? मेरी चिज्जी का हाथ न लगा, इसका मतलब मेरे भाई को पसंद आ गई, मेरी बब्बुआर को भी अच्छी लगी बेटे। अब क्या मैंने थोड़ी सी बनाई थी, अगली बार और ज्यादा सी बनाऊंगी। अगली बार अलग वाली बनाऊंगी। हाँ अगली बार उनसा बनाऊंगी मुरमुरों से। मुरमुरो क्या होता है? मुरमुरे में होते हैं पफ राइस, उनसे। तो जी चलिए बस फिर बच्चों को पसंद आ गई, और यही वाली यही बनानी है दोबारा से। ठीक है, तो मेरा कृष्णा कह रहा कि इसे बनाओ दोबारा से। तो जी चलिए बस फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे। बाय बाय, राधे राधे। बाय बाय, राधे राधे। किचू, किचू तो नमकीन खाने में व्यस्त हो रहा।